जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने कुछ दिनों पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने अरदास की थी गुरुजी को कि मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो सत्संग में किसी ने कमेंट किया था कि व्हीलचेयर वाले लोग भी गुरुजी के वहाँ अंदर चले जाते हैं दरबार में, दर्शन करा देते हैं सेवादार। मैं तो एक बार भी नहीं जा पाई हूँ जब से मैं व्हीलचेयर पे आई हूँ। उससे पहले तो ज़रूर गई हूँ, मैं गुरुजी से मिली भी हूँ। लेकिन अब जैसा कि मुझे पता चला कि लोग अंदर तक चले जाते हैं व्हीलचेयर पे होने के बावजूद भी, और मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी गुरुजी की कोई लीला ही है। गुरुजी ने कुछ मेरे लिए सोचा है अच्छा, कोई मेरे लिए अभी मेरा टाइम नहीं आया होगा शायद से बड़े मंदिर के अंदर तक जाने के लिए, गुरुजी के पास तक। और गुरुजी कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हैं मुझे, या कुछ आई डोंट नो कि क्या। अभी मेरा टाइम नहीं आया कि मैं बड़े मंदिर के अंदर तक जाऊं जहाँ गुरुजी का सिंहासन सजा हुआ है। वो वाली फील अभी शायद लेने के लिए मेरा टाइम नहीं आया। हाँ, मैं बाहर तक ज़रूर जा पाती हूँ, समाधि मंदिर तक। और लास्ट टाइम तो जब मैं गई थी तो मैं लंगर भवन के बाहर तक भी गई थी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी कि आप मुझे कब अपने बड़े मंदिर के अंदर तक ले जाओगे, कब मुझे वहाँ पर लंगर भवन में नीचे बैठा के सत्संग लंगर करवाओगे गुरुजी। और नहीं भी करवाओगे तो वो मेरे लिए शायद आपने कुछ सोचा होगा, तो मैं भी इस चीज़ के लिए कोशिश करूँगी कि मैं नाराज़ तो मैं नहीं होती हूँ, उदास हो जाती हूँ, तो मैं उदास भी नहीं होंगी, मैं कोशिश करूँगी। और शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ रहने के लिए। आजकल पता नहीं मन बड़ा खुश खुश सा 1-2 दिन से, अच्छा सा लग रहा है सब कुछ मुझे। बीच में कभी कभी ऐसा वो होता था कि मैं मिरर में भी अपने आप को नहीं देखने का मन कर रहा था कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन आजकल मेरा मन करी जा रहा है कि मैं बार बार मिरर में देखूं। गुरुजी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है हर चीज़ आजकल। और पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सत्संग में शेयर करूं, क्योंकि अगर आपको देख के मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना गुरुजी, तो बस आपके चेहरे से नज़र नहीं हटती। कई बार मन करता रहता है बस आपको देखते रहूँ, और मैं खो जाती हूँ आपको देखने में। और गुरुजी जो आप हर पल हर क्षण हर बात का जवाब दे देते हो ना, हर चीज़ सुन लेते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी।
और मुझे बटरफ्लाइज़ के दर्शन देने के लिए, और मेरी किचन की बालकनी में पिजन्स होते हैं, कपल्स होते हैं, पेयर होते हैं, जो भी होता है, लेकिन दो के मतलब दो कहते हैं ना जोड़े में होते हैं। और मेरी किचन की बालकनी में गुरुजी वो घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि पिजन्स को अपने बालकनीज़ में घोंसला बनाने देना चाहिए या नहीं। मेरी मेड बार बार वो घोंसला हटाने की कोशिश करती है पिजन्स को भगाने की, लेकिन मुझे लगता है कि करने दो, कोई बात नहीं। अब बाकी आपकी इच्छा है गुरुजी, तो वो पिजन्स भी वहाँ पर अपना वो बना लेंगे घोंसला। और एक सत्संग सुन रही थी मैं गुरुजी और संगत जी, तो पता नहीं गुरुजी मेरे मन में भाव डाला कि मैं वो सत्संग शेयर करूं। एक आंटी ने जैसे सोचा कि हर वीरवार को वो गुरुजी को क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद का भोग लगाएंगी। तो उन्होंने वीरवार आया, उन्होंने हलवा बनाया और लगाया भोग। सबको बहुत स्वाद लगा, तो वो बड़ी खुश हो गई। लेकिन उसके बाद गुरुजी का उन्हें मैसेज आ गया कि तुझे नहीं आता कड़ा प्रसाद बनाना। कह रही मैं तो उदास हो गई कि भाई सबको इतना स्वाद लगा और मैं इतने सालों से बना रही हूँ, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। पता नहीं क्यों गुरुजी को नहीं अच्छा लगा, तो अगले हफ्ते मैं और अच्छा बनाऊँगी। तो नेक्स्ट हफ्ते उन आंटी ने फिर एक मतलब दोबारा कोशिश करी, पहले से ज़्यादा एफर्ट्स डाले। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे नहीं आता। तो वो आंटी थोड़ी सी उदास और ज़्यादा हो गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सब तो बड़े अच्छे से खा रहे हैं, स्वाद ले लेके खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं अच्छा गुरुजी को लग रहा। तो अगले वीरवार से पहले उनके माइंड में आया कि शायद गुरुजी पंजाबी हैं, तो उनको ज़्यादा मीठा और ज़्यादा घी हो अच्छा लगता हो ना, तो मैं ज़्यादा उसमें घी और चीनी डालूँगी। तो अगले हफ्ते उन्होंने फिर ऐसा डाला। तो अगले हफ्ते फिर तो गुरुजी का मैसेज आया, तुझे तो मैं ही सिखाऊंगा कड़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं। तो वो औरत कहती है, उन्होंने सोचा, उन आंटी ने, सॉरी मैंने औरत बोला, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अब देखती हूँ गुरुजी कि आप मुझे कैसे सिखाते हो कि भाई इतने सालों से मैं अपनी माता रानी के लिए तो हलवा बना रही हूँ, माता रानी तो खुशी खुशी खाती हैं, आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हो। अब मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे सिखाते हो, अब आप सिखाओ मुझे। तो वो आंटी ने ऐसे गुरुजी से बात करी, और उसके नेक्स्ट डे था शायद, वो कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक नेबर आंटी मिले। तो आंटी ने उनको बातों बातों में प्रसाद खिलाया। तो उन्होंने बोला कि अरे यार वाह, आपका तो हलवा बड़ा स्वाद है, कैसी सूजी यूज़ करते हो। तो उन आंटी ने बोला कि सूजी तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। कह रही है कैसे होता है, हलवे में सूजी तो नहीं, हलवे में सूजी तो यूज़ होती है। तो उन्होंने बोला नहीं, और ये तो आटे से बनता है। और खड़े खड़े वहीं आंटी ने बिना पूछे वो भली आंटी को कड़ा प्रसाद का की रेसिपी बता दी। तो वो आंटी जी तो सुन के जैसे ही जाने लगे, तो एकदम उनके माइंड में क्लिक हुआ कि अरे वाह, गुरुजी ने तो मुझे कड़ा प्रसाद सिखा दिया कैसे बनाते हैं। क्योंकि हलवा तो माता रानी को सूजी का लगता है, लेकिन गुरुजी के आगे तो कड़ा प्रसाद आटे का लगता है। तो मतलब उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने भी गुरुजी के आगे हलवे का भोग लगाया था। तो मेरी मम्मा ने भी मुझे बोला था कि हलवे का नहीं, सूजी का हलवा नहीं लगाते हैं, कड़ा प्रसाद तो आटे का होता है। और मैंने कहा कुछ नहीं होता मम्मी, जो भी लगा दो वही होता है। और उसके बाद ही ये सत्संग मुझे सुनने को आया। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गुरुजी के आगे सूजी का हलवे का भोग लगाते हैं। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाला कि मैं ये वाला सत्संग सुनाऊं, तो इसलिए मैंने सुनाया कि भाई जो जो गुरुजी को हलवा का भोग लगाते हो तो वो आटे का कड़ा प्रसाद बनाइए, गुरुजी को सूजी का हलवा नहीं पसंद है ना गुरुजी। मैं भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी गुरुजी आटे का हलवा बनाने का, आटे का कड़ा प्रसाद बनाने का। और प्लीज़ आप मुझे भोग लगाना ज़रूर गुरुजी। और सारी संगत
को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। और वैसे तो गुरुजी मुझे पता है कि जो भी भगवान होते हैं वो चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, भाव देखते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे जब आप सुन नहीं रहे होते किसी की, तो आप उन्हें समझा ही देते हो गुरुजी। अगर मैंने एक ही बारी में अपनी मम्मी की बात मान ली होती कि मुझे आटे का हलवा बनाना है, तो शायद वो वाला सत्संग मेरे आगे आता ही नहीं। सो लख लख शुक्राना गुरुजी कि हमें थोड़ी थोड़ी जो हम नादानियाँ करते हैं उसको हमें समझा के अब हमें अक्लें दे देते हो। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और कई बार गुरुजी मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं सत्संग रिकॉर्ड तो करूँगी लेकिन मैं बोलूँगी क्या। तो आप हमेशा मुझे यही मेरे अंदर डालते हो कि तू शुरू तो कर, जो बुलवाना है मैं अपने आप बुलवा लूँगा। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा बहुत बहुत मन करता है कि मैं हमेशा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ, लेकिन सब होते हैं ना घर में, तो मेरे से रिकॉर्ड नहीं होता। यही एक टाइम होता है जब मैं अकेली होती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं, और तब मैं आराम से आपका सत्संग रिकॉर्ड कर पाती हूँ। और आप जो मुझे ऐसे देख रहे हो ना आज प्यार से, तो मुझे आज शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों गुरुजी। तो ऐसे ही मुझे खुशियाँ ही देते रहो गुरुजी। मेरी जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी तो सबके पास होती है ना, तो आप ऐसे प्यार से देखते रहते हो ना, तो उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई मिलता है और मुझे पता चलता है कि वो भी आपकी संगत है। तो मैं ऐसे पूछते हैं आप भी गुरुजी वाले हो, तो मैं बोलती हूँ मैं भी गुरुजी वाली हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम आपके बारे में बातें करना शुरू करते हैं, और कई लोग जो आपको नहीं भी मानते, और कई बार उन्हें पता चलता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो वो मेरे से क्यूरियोसिटी से कई बार बातें पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कितने लोगों ने मुझे बताया कि मेरे स्टेटस देख के या मेरी बातें सुन के वो भी आपको फॉलो करने लगे हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे भी निमित्त बनाने के लिए, इस चीज़ के लिए कि कोई मेरे थ्रू आपके साथ जुड़ सका। और जैसे मैं किसी के थ्रू जुड़ी थी, मैं उनको आज भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि गुरुजी जब मैं आपसे मिली थी, आपको याद होगा ना, तब उसके बाद मेरा आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं जुड़ा था। लेकिन वो जो मोमेंट है ना गुरुजी, जब मैंने आपको देखा था और आपने मुझे देखा था, हमारा आई कांटेक्ट हुआ था, आपने ऑरेंज चोला पहना हुआ था, तो वो वाला मोमेंट मुझे नहीं मेरी आंखों से जाता। सॉरी गुरुजी, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, आपने मुझे देखा, हमारी आई कांटेक्ट भी हुआ, बात तो नहीं हो पाई थी उस दिन, शिवरात्रि थी, लेकिन आपने मुझे वहाँ बुलाया और मैं फिर भी आपके साथ नहीं जुड़ सकी, और आप खुद मेरे घर आके मुझसे जुड़े हो गुरुजी। इसके लिए मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना, इतना शुक्राना। मैं जब भी किसी को अपना वो सत्संग सुनाती हूँ, जब आप मेरे पास खुद ही आ गए थे, तो कितने लोग हैरान होते हैं, खुश होते हैं, और मैं तो इतना प्राउड फील करती हूँ ना कि गुरुजी आप मेरे पास खुद आ गए थे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि अपनी नादान बच्ची को आपने समझदार बना दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं समझदार बनना चाहती नहीं हूँ गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा बच्ची ही रहूँ। मैं आपके साथ बच्चों वाला लाड ही लड़ाना चाहती हूँ हमेशा गुरुजी। कहने को तो घर में मैं बड़ी हो गई हूँ, शादी के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी होती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इतना प्रेशर कई बार नहीं मुझे फ़ील होता। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरे लिए ऐसी लाइफ ही चूज़ करी है कि मतलब कि मैं हमेशा हँसते खेलते ही करूँ। लाइफ में अप डाउन्स आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप वो संभाल लेते हो। मतलब कि
आप मेरे को बस अपने चरणों में जगह दे रखना और मुझे अपना बच्चा ही बनाए रखना। मेरे अंदर का बच्चा हमेशा रहे गुरुजी। मुझे कभी भी ऐसे लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट ना आए कि मेरे को अपने अंदर का बच्चा मतलब ऐसे लगे कि अब मेरे अंदर का बच्चा है ही नहीं, मैं बड़ी हो गई। मुझे वैसी फीलिंग नहीं दिलाना प्लीज़ गुरुजी। मुझे हमेशा आपकी बच्ची ही बने रहना है। और थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं सोचती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए। मेरी मम्मा इतना पूजा पाठ करने वाली हैं। उन्होंने इतने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। शायद एक ये भी रीज़न है कि हम आपसे जुड़ पाए हैं गुरुजी, क्योंकि मुझे किसी ने जब फर्स्ट टाइम आपके पेंडेंट स्वरूप दिए थे, तो उन्होंने मुझे यही बोल के दिए थे कि समता कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वो लगते हो कि भगवान पे ट्रस्ट करने वाली, इसीलिए मैं ये आपको दे रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। और हमेशा से मेरा प्यार रहे हैं भोलेनाथ जी, महादेव। और वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड भी मांगे थे, वैसे ही मेरी डॉटर भी है। और फिर आप भी मुझे मिल गए हो साक्षात मेरे महादेव। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच। आप हर पल हर रूप में मेरे साथ हो गुरुजी। बेटी में देखूं तो आप नज़र आते हो, हस्बैंड में देखूं तो आप नज़र आते हो, पापा मम्मी में देखूं तो आप नज़र आते हो, मैं अपनी बहन में देखूं तो मुझे आप नज़र आते हो गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुजी। मेरी लाइफ में इतना प्यार और ब्लेसिंग्स भरने के लिए और इतना पॉजिटिव करने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। और बस एक ही मुझ में वो रह गया है, फ्लॉ कहूँगी मैं, कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बस मेरा वो गुस्सा ख़त्म करा दो। वो मुझे अच्छा नहीं लगता खुद ही कि भाई मैं इतना गुस्सा क्यों करती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मुझे सुनने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जो ये मेरे सत्संग सुन रहे हैं और जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी रज रज की ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज है 27 नवंबर और टाइम हो रहा है 1:42 दोपहर के। गुरुपा ने मुझे 15 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा दी है और आज ये मेरा दूसरा दिन है। मैंने राज अंकल जी के चैनल में कल ये अपना पहला शुक्राना सत्संग जो 15 दिन की सेवा है, वो पहली सेवा मैंने कल करी थी। और उनका, राज अंकल का और आंटी जी का मेरा तहे दिल से शुक्राना है। उनको थैंक यू है कि उन्होंने कल ही मेरा सत्संग अपलोड कर दिया था। गुरुजी उनको अपार ब्लेसिंग्स दे, उनको और उनके परिवार को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, कल मैंने शेयर किया था कि मंडे को मुझे गुरुपा ने अपने मेरे मायके बुलाया था, बड़े मंदिर बुलाया था।
अपने दर्शन के लिए, अपने ब्लेसिंग्स के लिए कोटान कोट शुक्राना है ग्रुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बहुत ही अच्छे भव्य दर्शन हुए। हालांकि काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि व्हीकल नहीं मिल रहा था, बट जिनके साथ भी मेरा आना जाना हुआ उसके लिए मैं ग्रुपा को शुक्राना कहती हूँ, शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे वापसी जाते हुए एक सेवादार आंटी के साथ जाना हो पाया। ग्रुपा ने मुझे उनसे मिलवाया और आते हुए दो सेवादार संगत जी थे मेरे साथ, एक अंकल जी थे और एक जो आंटी जी जिनके साथ गई थी मैं। शुक्राना 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 ग्रुपा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक आंटी और आई थी हमारे साथ ऑटो में, वो उनके पास फ्लावर था, एक सिंगल रोज़ फ्लावर था और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे हम फ्लावर्स एंड बुकेज़ भी ग्रुपा को अर्पित कर सकते हैं। शुक्राना 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 ग्रुपा, आपने मुझे ये सीख देनी थी, इसीलिए आपने उन आंटी जी को मेरे साथ बिठाया ऑटो में। और दूसरी जो सेवादार आंटी थी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सेवा दे रही हैं। तो उन्होंने हमें वो जो मैंने जैसे कल बताया था कि हेल्थ के लिए जो जोड़ा घर के पास में जोड़ा घर के बैक साइड के एरिया में जो जल मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, वो हेल्थ के ब्लेसिंग्स के लिए होता है। वो मुझे कल पहली बार पता चला, परसों पहली बार पता चला, जैसे कि उन्होंने बताया। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने ये मैं नादान में आपकी नादान भोली और बेवकूफ़ बेटी को ये सारी टीचिंग्स देनी थी, लर्निंग्स देनी थी और ये सारी चीज़ें बतानी थी, क्योंकि गुरुपा तो जाने जान है। उनको पता है कि इस बेटी को थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और वो थोड़ा हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन में रहती है। इसीलिए उन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स देनी थी। उन्होंने मुझे बताया उन आंटी जी के थ्रू कि वहाँ पे जो जल प्रसाद मिलता है वो स्पेशली हेल्थ के लिए होता है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना है ग्रुपा। उसके बाद हम अंदर दर्शन करने के लिए गए और बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद हम जल प्रसाद लेकर वापसी आ गए और जैसे कि वापसी में रिक्शे में हम तीनों आए थे, मैं, वो सेवादार आंटी और वो वाली आंटी जिनके पास गुलाब था, और एक अंकल जी भी थे जो कि वो भी सेवादार थे, जो सिर्फ मंडे वहाँ पे सेवा देते हैं। और सबसे मैं सभी जितने भी सेवादार अंकल और आंटी जुड़े हुए हैं ग्रुपा से, ग्रुपा की सेवा एकदम निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि हम सब भी देखते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, चाहे वो कोई भी सेवा हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी सेवा हो। बहुत ही मतलब जितने भी सेवादार जुड़े हुए हैं ग्रुपा के चरणों से, इस देश में, इस दुनिया में, जहाँ पे भी हैं सेवादार अंकल आंटी को, उनको ग्रुपा खूब अपार ब्लेसिंग्स दे अपनी, मेरी ये मनोकामना है। क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के आते हैं, पूरा दिन सेवा देते हैं अपनी निष्पक्ष भाव से। उसके लिए अनंतम शुक्राना है ग्रुपा। आप इनको इन सभी को और उनके फैमिली को, उनके बच्चों को खूब ब्लेसिंग्स दीजिए, हेल्थ की, वेल्थ की, और जो भी उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं सारी पूरी कीजिएगा गुरु महाराज जी इनकी, क्योंकि ये सब बहुत डिज़र्व करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, उसके बाद वापसी में भी वो जो संगत आंटी जी हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। उनके वहाँ एक्चुअली वो रोहिणी में भी एक मंदिर है ग्रुपा का, वहाँ पे सेवा देती हैं और उनके बिल्कुल घर के पास में ही है। तो वो कैसे बता रही थी कि उनकी लाइफ में भी कितने चमत्कार हुए किस तरह से उनको गुरुपा ने घर ब्लेस किया, वो भी बिल्कुल मंदिर के सामने, जो कि उन्होंने सोचा नहीं था।
और उस दूसरा कैसे उनके हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस की उन्होंने। और कैसे उनकी बिज़नेस में तरक्की हुई है, कैसे उन्होंने अपने उन गुरुपा ने उनके बच्चों को ब्लेस किया है, उनके बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही हम सभी को, मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे पति को, जितने भी संगत जी ये सुन रहे हैं सत्संग, और जो अंकल आंटी ये करवा रहे हैं सत्संग, उन सभी को गुरुपा खूब अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे, हेल्थ की, वेल्थ की, और गुड फॉर्चून की, हर मुसीबत से बचा के रखे उनको, हर काले जादू से, हर टोना टोटका से, हर तंत्र मंत्र से जो उनके खिलाफ करते हैं लोग, उनसे बचा के रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिएगा गुरुपा। सबके अंग संग रहिएगा, हम सबके अंग संग रहिएगा। हम सब आपके बहुत ही भोले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और जैसे कि आप हमें बहुत प्यारे हैं, आप भी हम सब से, हर एक बच्चे से अपने आप बहुत 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 प्यार करते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से डुगरी जाने की प्लान कर रही हूँ, लेकिन जैसे जो भी है वो तो देखिए गुरुपा की ही मर्ज़ी होती है, कहाँ कैसे कब उन्होंने बुलाना है, कहाँ ले जाना है हाथ पकड़ के। मैं तकरीबन 2-3 महीने हो गए डुगरी प्लान करते हुए जाने के लिए, लेकिन प्लान बन ही नहीं पा रहा है। तो मैंने उनसे, मदर आंटी से बात की डुगरी के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे, तो मैंने उनसे शेयर किया कि मेरा ऑपरेशन होना है पॉलिप का, और तो मुझे उससे पहले मेरी इच्छा है कि गुरुपा मुझे अपने डुगरी के मंदिर बुलाएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से बसें चलती है, और आप 2000 रुपीज़ लेते हैं, जिसमें आना जाना करवाते हैं, और खाना पीना सब कुछ लग्जरी बसेस होती हैं, और वहाँ से आप डुगरी लेके जाएंगे, और वहाँ से पटियाला, जहाँ पे गुरुपा की सिस्टर आंटी का घर है, वहाँ पे भी लेके जाएंगे, वहाँ दर्शन कराएंगे। गुरुपा जो पर्सनल यूज़ करती थी चीज़ें, उन काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जिनके दर्शन हम लोग कर सकते हैं। और बस गुरुपा से मेरी अर्ज़ी है कि वो जल्दी से मुझे डुगरी बुलाए। और मेरे हस्बैंड से मैंने बात किया इस बारे में, तो वो बोल रहे थे कि संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फॉलोवर तो नहीं हैं, बट वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। लेकिन मैंने, संगत जी, मेरी बहुत तहे दिल से इच्छा है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़े, हमें अपनी सेवा का मौका दे, और हम दोनों मिलके उनकी आराधना और सेवा कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, प्लान बनाते हैं दिसंबर में, 7 तारीख का पड़ रहा है, 7 दिसंबर, जो कि संडे है, और सिर्फ फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ही खुलता है डुगरी का मंदिर। तो गुरुपा प्लीज़ जल्दी बुला लीजिए हमें डुगरी, अपने उस प्यारे से महल में, प्लीज़, प्यारे से मंदिर में, उस पावन स्थान में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे इसको विराम देना चाहूँगी। और भी बहुत सारे शुक्राने हैं जो मैंने करने हैं, और मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग जल्दी ही लेकर आऊँगी, शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस कीजिएगा गुरु महाराज जी। आप हम सबके अंग संग रहिएगा, सबके भंडारे भरे रहे, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना दीजिएगा कि हम अपना पेट तो भर सके, और दूसरों का पेट भी भरने की क्षमता हो हमें।
इतना हमें दीजिएगा। अपने लिए तो करें ही, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ सेवा कर सके, इतनी दात बख्शिएगा गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। शुक्राना चरण कमलों का आसरा गुरु महाराज। कृपा करो, आने वाली हर औखी घड़ी औखे संकट को टालिएगा। नामदान बख्शिएगा, अमृत वेला बख्शिएगा। बच्चों के सिर पर मेहर भरा हाथ रखते हैं, उसका शुक्राना। पल पल हमें खराब लोगों से, ब्लैक मैजिक से, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से, बीमारियों से, हार्ट अटैक से, मानसिक रोगों से, आँखों के रोगों पे, हमारे बच्चों को, हमें आप सारी साथ संगत को आप बचा रहे हैं गुरु महाराज। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। कृपा करिए गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। मेहर करिए महाराज। आज आप सुबह से सत्संग सुनवा रहे हैं कि कोई परेशानी है, ब्लैक मैजिक वाले हट नहीं रहे, कोई विपदा आ रही है, अभी शनिवार तक संकट है। तो गुरु महाराज जो भी 3 दिन भारी है ना, वो आप 3 मिनट में ही ख़त्म कर दीजिए। आज बेटा भी सुबह से बहुत सुस्त है गुरु महाराज। सुबह से कुछ नहीं, थोड़ा से उसने राजमा चावल खाए गुरु महाराज, और कुछ नहीं खाया। तो गुरु महाराज उसके मन में चरण कमलों का वासा करिए, और जो भी उसके अंदर परेशानी चल रही है उसको हटा के उसको कुछ खाने पीने दीजिए, कुछ एंजॉय कराइए गुरु महाराज। उससे नेगेटिव थॉट्स को हटाइए गुरु महाराज। मेडिटेशन की घर पे ही जो कुछ भी क्लासेस ले रहा है वही सुन रहे गुरु महाराज, पर कोई गलत कदम उठाने का उसके मन में, दिमाग में भी ना आए गुरु महाराज। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और गुरु महाराज वो रोज़ कहता है मुझे कोई काम चाहिए गुरु महाराज। मैं कहाँ से काम लगा के दूँ? ना उसके पापा सुनते हैं, ना वो सुन रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी डोर मैंने आपके हाथ में छोड़ दी गुरु महाराज। पति अंकल को, पुत्र को अपने चरण कमलों में लीजिए गुरु महाराज। दोनों के सिर पर अपना हाथ रखिए, आपस में प्यार बख्शिए और ब्लैक मैजिक काटिए गुरु महाराज। आपका हम जितना शुक्राना करें उतना कम है कि आप हमें सुना सुना के ब्लैक मैजिक और बीमारियों से दूर कर रहे हैं गुरु महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना है गुरु महाराज। उनकी भी आप रक्षा कर रहे हैं। आपने बोला कि बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, जिसे मैंने आईसीयू से बचा लिया गुरु महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे कोई भी गलत संगत में, गलत राह में ना जाएं गुरु महाराज। आप पल पल उन्हें बचा रहे हैं गुरु महाराज। कृपा करिए गुरु महाराज। उनकी बुलेट को ब्लेस कर रहे हैं, उनके बीमारियों को, आप उनके कारोबार को ब्लेस करें गुरु महाराज। जो भी वो औरतें हमारे घर के पीछे पड़ी हैं गुरु महाराज, आप उनको बैक फायर करिए, और पति अंकल के दिमाग में ऐसा कुछ भरिए कि उन औरतों की वो सुने ही ना। और जो गुरु महाराज, जो अगल बगल जो भी कोई औरत कर रही है, या तो हमें नज़ारा दिखाइए कि कौन क्या कर रहा है। इधर पुलिस केस के बहुत से आप वो दे रहे हैं, आप गुरु महाराज सत्संग दे रहे हैं, फ्रॉड के दे रहे हैं। तो गुरु महाराज कोई फ्रॉड मेरे पति अंकल के साथ ना हो, नहीं तो वो जीते जी मर जाएंगे गुरु महाराज। वो अपनी इज्जत के लिए बहुत वो रहते हैं। बेटे को भी कोई ऐसा काम मत करवाइएगा जिससे हमारी इज्जत चली जाए गुरु महाराज, लोगों को बोलने का मौका मिले। जो भी औरतें उसे बदनाम करना चाहती हैं, फंसाना चाहती हैं, दोस्त फंसाना चाहते हैं, उन सब से इसको दूर कर दीजिए गुरु महाराज। और 5वीं अष्टपदी गुरु महाराज आज सुबह नहीं हुई है, सुखमनी से कि आप ही याद दिला दिला के कराते हैं, क्योंकि ये सब गलत चीज़ों में हमारा दिमाग ही नहीं काम करता कि हमें पाठ भी करना है। अष्टपदी 10 वस्तु लय पाछे पावे, एक बसत कारण बिखोट गवावे, एक भी न दे 10 देग ले तो मूढ़ा को कहाँ करे, जिस ठाकुर सो नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा परम मीठा सरब सूखता हूँ मन उठा, जिस दिन अपना हुक्म मनाया
सरब थोक नानक ते पाया, जिस दिन अपना हुक्म मनाया, सरब थोक नानक ते पाया। अगन साहो अपनी देरास, खात पीत बढ़ते अनंद उल्लास, अपनी अमान कछ बहुत साहले, अज्ञानी मन रोज करे, अपनी प्रतितापी खोए और उसका विश्वास न होवे, जिसकी बस्तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनेक बात माया के हेत, सत पर हुवत जान अनेक, बिरख की छाया से रंग लावे, ओ बिन से मन पछतावे, जो दी से सो चालन हार, लपट लो ते अंदर बुटाओ सो जो लावे ने, ताको हाथ ना आवे के मनर के नाम की भी सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तान तन कुटुम समाया, मिथ्या हो में ममता माया, मिथ्या राज जो बंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुबस्सा, मिथ्या रंग संग पाया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोमो अभिमान, मिथ्या पशु पर करत गुमान, अस्थिर भगत सात की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण, मिथ्या स्वयं पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दरब को हिरे, मिथ्या नेत बेखत पत्रुपाद, मिथ्या रस न भोजन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पे सफल दे, नानक हर हर नाम ले, बिरथी साखत की आरजा, साध बिना कह होगा सुच्चा, बिरथा नाम बिना तन मुखावता के दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा व्याय, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरारन दाम, तान तान ते जन जयकट बस्यो, नाव नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कछवर कमावत मन, नहीं प्रीत मुखो गण लावत जानन हार, प्रभु बर बीन बाहर पेट न काहू पीन, अवर उद्देश्य आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक कुंजन चरण पर आता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियानव सगल तेरे सबकत जाने, आत्म की रह जिस पावे तिस लय लड़लाए, थान धरन तरे आसमाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक, काम क्रोध और लोभो मिनस जाएंग, मेव नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, शुक्राना महाराज शुक्राना, तम नंतम शुक्राना गुरु महाराज। आज आपने किसी के घर में बेटा हुआ है, वहाँ पे आज पूजा है गुरु महाराज, तो आप वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो साथ ही में चलिएगा गुरु महाराज, और वहाँ अंग संग रहिएगा गुरु महाराज। और गुरु महाराज बेटा भी शायद जाएगा, शायद इसीलिए आज उसको भी आप ब्लेस करने के लिए वहाँ ले जा रहे हैं, और मुझे भी, तो शुक्राना महाराज शुक्राना। ठीक ठाक आप लेके चलिएगा, ठीक ठाक लेके आइएगा, और पीछे से अभी घर पे बेटा है गुरु महाराज, वो बाद में आएगा, उसका ध्यान रखिएगा गुरु महाराज, अंग संग रहिएगा, रक्षा कवच बना के रखिएगा, मिहिर करिए गुरु महाराज, जहाँ लेके जा रहे हैं गुरु महाराज, आप ही एंजॉय कराइएगा, आप ही सब कुछ कराइएगा, ठीक ठाक लेके आइएगा गुरु महाराज, अपने दर्शन कराइएगा वहाँ पे गुरु महाराज, शुक्राना महाराज शुक्राना। रक्षा कवच बना दीजिए पूरे घर की तरफ गुरु महाराज, कोई विपदा आने से पहले आप ही देख लीजिएगा गुरु महाराज, शुक्राना महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संध्या वेले का शुक्राना गुरु महाराज, संध्या वेले का शुक्र। आज सुबह सुबह हमारे खिड़की के अंदर एक कबूतर आया था गुरु महाराज, 5-10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद वो उड़ गया गुरु महाराज, तो अपने दर्शन देते हैं गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। अंग संग रहिए गुरु महाराज शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सर्वदा भला सर्वदा भला जय सर्वदा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। जय भोलेनाथ, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरुजी। आपके पावन चरणों में मेरा मस्तक नमन करती हूँ। शुक्राना कबूल करें, दिल से शुक्राना गुरुजी।
कोटि कोटि रोम रोम से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे दुखों को कांटों को फूलों में परिवर्तित करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों को भी सही राह दिखाने के लिए और उनके पग पग अंग संग चलने के लिए, मेरे अंग संग चलने के लिए, मेरे डॉगी के अंग संग चलने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे घर में ढेरों खुशियाँ बिखेरने के लिए, फूलों की महक बिखेरने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन शुक्राना अनंतम गुरुजी। मुझे हालांकि आपसे जुड़े हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आपने शुरू से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ये मैं जानती हूँ भोलेनाथ, और मैं शुरू से आपको याद करती हूँ। आपने तो मुझे बहुत पहले से अपने से जोड़ लिया। कैसे बताऊँ मैं, आपकी ब्लेसिंग्स इतनी है मेरे पास। अभी भी मैं पढ़ रही थी, पुत्र तेरे रिश्तेदार तेरे दोस्त ये सब सोच भी नहीं सकते कल तेरा जीवन कितना बदलने वाला है। जी गुरुजी, मुझे भी विश्वास होता है, पूरा विश्वास है। आप मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे फल देंगे, कर्मों के हिसाब से ही आप फल देते हैं, और आपने मुझे सही कर्म करना सिखाया मेरे गुरुपा। आपकी बेटी हूँ, कुछ भी करने से पहले मैं आपका ध्यान करती हूँ कि आपको लेट डाउन ना करूँ, कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँ जिससे आपको पछतावा हो कि मैंने इसे अपनी बेटी क्यों माना। गुरुपा, मेरे हर पल हर क्षण आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं अच्छे काम करने के लिए। मेरा दिल ही गवारा नहीं करता कुछ भी गलत किसी के साथ करने के लिए। इसी तरह अपना हाथ बनाए रखिएगा, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि हमेशा दीजिएगा, मेरे बच्चों को भी, मेरे पूरे परिवार को, संपूर्ण जगत को सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, आपने लिखा, आपने मैसेज दिया, बेटा तेरे जीवन के हर कोने में अब रोशनी ही रोशनी है, क्योंकि मैंने तेरी अंधेरी रातों में सवेरा भर दिया है। ऐश कर, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना है, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, मेरे ससुराल मायके की तरफ से शुक्राना है आपको कि आपने तो रोशनी हमेशा दी है। कुछ पल अंधेरा आया भी होगा, आपने देर नहीं लगाई उसको रोशनी में परिवर्तित करने के लिए। आप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते हैं गुरुपा, मुझे पता है। मैं रोऊंगी तो आप भी रोएंगे, और मैं नहीं चाहती आप रोएं। आप हमेशा खुश रहें संगत जी। इसीलिए मैं आपको भी कहती हूँ गुरुपा, बहुत दुखी होते हैं जब हम लोग दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी होके रोते हैं ना गुरुपा, रोते हैं क्योंकि वो हमारे पा हैं, जगत पालनहार है, उनको भी उतना ही दुख होता है। लेकिन क्या करें, उनको जस्टिस करना पड़ता है, उन्हें, हमें हमारे कर्मों को तो काटना पड़ेगा ना हमें। इसलिए अच्छे कर्म करते जाइए और अच्छे फल भोगने के लिए तैयार रहिए। गुरुपा रेडी रहते हैं हमें अच्छे कर्मों का फल देने के लिए। वो तो चाहते हैं ढेरों खुशियाँ वो आपकी झोली में डाल दें, और डालते भी हैं। बस अपना कर्म पे ध्यान दें, जैसे बिल्कुल दिमाग में गुरुजी को रखते हुए कर्म करें, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा और कभी भी कुछ हमें काटना नहीं पड़ेगा। हमेशा हमारे जीवन में रोशनी, फूलों की खुशबू, सब कुछ देंगे गुरुपा। हमारे प्यारे गुरुपा बहुत दयावान है, सबसे दयावान है मेरे प्यारे गुरुपा। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो जाते हैं संगत को दुखी देख के, मुझे दुखी देख के, अपनी लाडली बेटी को दुखी देख के। आपका मैसेज ये भी मिला मुझे, तेरे सारे रुके काम पूरे करण मैं खुद तेरे कोल आ रहा। शुक्राना करना ना भूली। नहीं गुरुपा, कभी भी नहीं भूलती। कल करना था लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इंटरनेट का, तो आज मैं आपको शुक्राना तुरंत करने बैठ गई। तू फिक्र करती है अपने बच्चों की, और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाई ही मिलेगी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। हाँ मैं जानती हूँ गुरुपा, बस तू एक बार श्रद्धा से कह, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा दे
जिसे अभी आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहुंचा दिया था गुरुपा। आपके मैसेजेस इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं। जो हमारी निंदा करते हैं या हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, वे समझते हैं कि इससे सारा मन टूट जाएगा, लेकिन वास्तव में यदि हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें कोई शारीरिक कष्ट मिलना था तो वही कष्ट किसी के अपमान के रूप में कम हो जाता है। जब हम बिना क्रोध के शांत मन से निंदा सह लेते हैं तो हमारे पुराने पाप तेजी से कटने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए निंदा से घबराने की नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करने की ज़रूरत है। बस अपनी सोच बदलो, दृष्टिकोण बदलते ही जीवन भी बदल जाता है। जी गुरुपा, बिल्कुल सही। पहले मुझे भी कोई अपमान करता था ना, बड़ा फील होता था, लेकिन फिर वक्त ने सिखा दिया कि किसी के अपमान से परेशान मत हो, और धीरे धीरे मैंने सब्र से काम लेना शुरू किया। और गुरुपा, जितना सब्र से काम लेना शुरू किया ना, उतनी ही मैं बिल्कुल शांत हो गई। कोई मुझे डर नहीं सताता, किसी का भय नहीं रहता, किसी के अपमान करने का डर नहीं रहता। मैं उसको चुपचाप सुन लेती हूँ और ये सोचती हूँ कि अभी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी इसको समझ नहीं आई है, ये नासमझ है, और ये कह के मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती हूँ। बिल्कुल भी मैं परेशान नहीं होती गुरुपा। रियली बहुत शांति आ गई है मेरे मन में। एक बार कह दिया कि होना बदलेगा, कुछ बदलेगा तो फिर वो होकर रहेगा। गुरुदेव वचन कभी खाली नहीं जान दे, विश्वास ते भरोसा एक, तेरे सारे काम बन जाएंगे। जी गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है। सॉरी संगत जी, मुझे कोल्ड एंड काफ हो रहा है। संगत जी, आप भी गुरुपा के मैसेजेस को और निर्देशों को पढ़ के समझने की कोशिश करें। उसमें उन्होंने बड़ी गहरी बात लिखी होती है, और आपका देखना जीवन धीरे धीरे कैसे बदलता है उसकी समझ लेके, मैसेजेस से समझ के आपके जीवन में परिवर्तन आपको खुद नज़र आएगा। गुरुपा हमें बहुत हिम्मत देते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू। देखिए, आपका विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और जो भी गुरुपा कहते हैं, जो भी निंदा करते हैं, उनकी परवाह मत करें, आगे बढ़ते जाएं, अपना कर्म करते जाएं। गुरुपा, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके दिए हुए आदेशों का पालन करूँ और अपनी बुद्धि को हमेशा सही काम में लगाऊँ, देश के भले के लिए लगाऊँ। बाकी तो आप सब जानते हैं। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी के साथ फिर आऊँगी। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, गुरुपा आप भी ख्याल रखें। सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र गाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा को। अपना ख्याल रखना, आपकी बेटी फिर जल्द आएगी अपना शुक्राना सत्संग लेके। ओके संगत जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, आपका आशीर्वाद है और आपने ये संदेश भेजा है मुझे, और मैं शुक्राना तो जरूर करूंगी बाबा। बेटा, तेरे घर की चौखट पे लक्ष्मी घूम कर आई है,
शुक्राना नहीं किया तो बहुत बड़ी शुक्राना नहीं किया तो तेरे घर की चौखट पे लक्ष्मी घूम कर आई है। शुक्राना नहीं किया तो अगला घर चुन लेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बाबा। माता लक्ष्मी का तहे दिल से स्वागत है, सत्कार है। और माँ लक्ष्मी माँ आपका स्वागत 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 है माँ। आपके बिना तो जरा भी नहीं चलता है बाबा। माँ लक्ष्मी श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम नमः श्रीम नमः। कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। आगे नहीं आता है माँ। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। पधारिए, आपका घर है माँ। माता रानी आप विराजो मंदिर में, आप विराजे हो। आपकी मूर्ति ऑलरेडी मंदिर में है माँ। लक्ष्मी माँ आपके बिना तो कैसे चलेगा। तो माता लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती विराजमान है मंदिर में। और आप तो पधारो तो हमारा इतना भाग्य है कि आप पधारे हुए। ये सब आपका है माँ, हमारा कुछ नहीं। लक्ष्मी मैया जय लक्ष्मी मैया, मैया जय लक्ष्मी मैया। तुमको निस दिन धावे, तुमको निस दिन ध्यावे। सब कुछ है तेरा। ओम जय लक्ष्मी मैया। जय लक्ष्मी मैया, जय जय लक्ष्मी मैया। गुरुपा आपका हर वेले शुक्राना है। माता रानी का भी शुक्राना है। और ये घर आपका है बाबा, मेरा कुछ भी नहीं। ये चौखट आपकी, घर आपका, हम आपके। और आप और माता लक्ष्मी दोनों साथ में आए हो बाबा। और आप भी विराजमान हो मंदिर में। माता रानी लक्ष्मी जी भी विराजमान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माँ लक्ष्मी मैया कभी नाराज मत होना, ये घर आपका है और आप पधारिए, आपका स्वागत है। जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता। आज गुरुवार है। यहाँ महाराष्ट्र में मराठी लोग जो है वो लक्ष्मी जी का उपवास करते, लक्ष्मी जी का घट स्थापन करते और पूजा करते। और मार्गशीर्ष के आखिरी गुरुवार को सभी सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगाते, सौभाग्यवती को बड़े बड़े प्रोग्राम करके सभी को बुला के हल्दी कुमकुम, जितनी सौभाग्यवती को ऐसा महिमा है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है माँ का व्रत करने से। और लास्ट गुरुवार को ये सब करना होता है। तो यहाँ बहुत महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत 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 धाम धूम से मनाते हैं ये पर्व। 4 गुरुवार जो आते वो माँ लक्ष्मी के स्थापन करके, उपवास करके घर में घट स्थापन माता लक्ष्मी का स्थापना करते हैं। जय माँ लक्ष्मी मैया, जय माँ लक्ष्मी। आज गुरुवार है और आप आज ही चौखट पे आ गए हो बाबा माँ, तो ये आपका कोटि कोटि शुक्राना है माता रानी, कोटि कोटि शुक्राना है। लक्ष्मी जी पधारिए बाबा माँ, पधारिए। और आज का पावन दिन है, लक्ष्मी जी का ही व्रत है आज गुरुवार का। मार्गशीर्ष महीने में 4 गुरुवार है, वो माता लक्ष्मी जी के उपवास के खास होते हैं। जय माँ लक्ष्मी जी, जय लक्ष्मी जी। और आज ही आप पधारे हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए। और हम आपके बच्चे हैं और आप मंदिर में विराजो माता। जय लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी। आपका वास सदा ये घर में रहे माता रानी, सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। और आप माता लक्ष्मी खुश होके खुश रहे और हमें आशीर्वाद दें। जय माता दी, जय माता दी। जय गुरुपा, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।